डायबिटीज़ में चक्कर किस वजह से आ सकते हैं? क्या कारण है कि डायबिटिक पेशेंट्स को जनरली चक्कर आने की समस्या फेस करनी पड़ती है? किन कारणों की वजह से ये चक्कर आते हैं? क्या ट्रीटमेंट है जो जनरली एडवाइस किया जाता है डायबिटीज़ में चक्कर आने पे? डायबिटीज़ में आने वाले चक्कर और डेली लाइफ में आने वाले चक्कर में किस तरह से आप फ़र्क कर सकते हैं? किस तरह से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और मैनेजमेंट कैसे करनी है? चक्कर आना डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखा गया है। डायबिटीज़ में पेशेंट्स जनरली डॉक्टर को कंप्लेंट करते हैं कि हमें चक्कर आता है। डायबिटीज़ में चक्कर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड है। या तो आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हाई है, अगर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है तब आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गया है तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से डायबिटीज़ में चक्कर आ सकते हैं। साथ साथ डायबिटीज़ की अगर कुछ ऐसी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, कुछ केसेस में उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से आपको ये चक्कर आ रहे हैं? अगर हम बात करें हाई ब्लड ग्लूकोज की, या ऐसे कहें कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई आई है, ये लीड कर सकता है चक्कर आने को। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा है तो हमारी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारी किडनीज़ को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है इस तरह के ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। जब आपकी किडनीज़ हाई ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकालने में काम करती हैं, इस काम में वो आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस भी करती हैं, जिस वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है और आपको चक्कर आ सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको लो ब्लड ग्लूकोज हो गया है, एकदम से शुगर लो हो गई है, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसमें चक्कर आने के साथ साथ और भी बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे हाथ पैर कांप जाना, घबराहट, नर्वसनेस, बोलने में असमर्थता, चक्कर आके गिर जाना, बेहोशी। ये सब साइंस एंड सिम्टम्स चक्कर के साथ आपको लो ब्लड ग्लूकोज में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें एनर्जी देने में, हमारे दिन भर के काम सफलतापूर्वक पूरे कराने में। अगर उसका अमाउंट कम होगा तो बॉडी में कमज़ोरी होगी, साथ साथ चक्कर भी आ सकते हैं। वहीं अगर हम कुछ दवाइयों की बात करें जो अगर डायबिटिक पेशेंट्स ले रहे हैं, ये भी आपको डिजीनेस या चक्कर कॉज कर सकती हैं, जिसमें कुछ डायूरेटिक्स हो सकती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, कुछ एंटी फंगल ड्रग्स। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपको डिजीनेस कॉज कर सकती हैं या आपको चक्कर कॉमनली दे सकती हैं। साथ साथ डिहाइड्रेशन में जब आपकी बॉडी से फ्लूइड कम होता है, साथ साथ ब्लड ग्लूकोज कम होता है, तो आपको चक्कर आना लाजमी हो सकता है। ऐसे केसेस में भी आपको डायबिटीज़ में चक्कर आ सकते हैं। किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये चक्कर डायबिटीज़ की वजह से आ रहे हैं या फिर बिना डायबिटीज़ के आ रहे हैं? अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट्स हैं और आपकी डायबिटीज़ कंफर्म्ड डायग्नोस हो चुकी है, तो बहुत कॉमन है कि शुरुआती लक्षणों के साथ आपको चक्कर आने की समस्या देखने को मिल सकती है। डायबिटीज़ के कॉमन लक्षणों में बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिनेट करना, घाव का जल्दी से न सूखना, साथ साथ आपको थकान महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना और उसके साथ साथ चक्कर आना। ये सब साइंस एंड सिम्टम्स के साथ चक्कर महसूस होंगे। वहीं अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आपने टेस्ट कराया है, डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी चक्कर आ रहे हैं, ये हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से, एनर्जी लेवल्स कम होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, साथ साथ किसी और दवा के रिएक्शन की वजह से। वहीं अगर आपने डायबिटीज़ का चेक नहीं कराया है, फिर भी आपको चक्कर आ रहे हैं, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स चेक करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करके आपको चक्कर आने का असल कारण समझाने में समर्थ रहेंगे। क्या ट्रीटमेंट है या किस तरह से आप मॉनिटर कर सकते हैं डायबिटीज़ में आने वाले चक्कर को? नंबर 1, अगर आपको हाई ग्लूकोज की वजह से चक्कर आ रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है,
इस वजह से चक्कर आ रहा है तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं अपने खान पान पे ध्यान दें, अपनी डाइट में शुगर की मात्रा कम करें और बॉडी में किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करें। एक्सरसाइज हो सकती है, जंपिंग हो सकती है, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं। साथ साथ डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी दवाई की वजह से आपको चक्कर आ रहा है, डॉक्टर को उसकी पूरी जानकारी दें। दवाई के नाम के साथ डॉक्टर जो आगे आपकी वो दवाई स्टॉप करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इस तरह से दवाई के कारण आने वाले चक्करों को डॉक्टर ट्रीट करते हैं। अगर चक्कर लो ग्लूकोज की वजह से आ रहा है, उसमें जनरली ट्रीटमेंट इस तरह से दिया जाता है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी डाइट के थ्रू अपने ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखें। साथ साथ आपको ये भी एडवाइस किया जाता है 15:15 का ट्रीटमेंट है, जिसमें 15 ग्राम कार्ब्स आपको खाने को दिए जाते हैं और उसके 15 मिनट के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। अगर 15 मिनट बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं आता तो 15 मिनट के बाद फिर आपको 15 ग्राम कार्ब्स दिए जाते हैं और ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल ना आए। ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लाने के लिए जनरली आपको एडवाइस की जाती है ग्लूकोज टैबलेट्स, ग्लूकोज की कैंडीज़, जेलीज़, या आप हाफ कप जूस ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स आपको दी जाती हैं या फिर जेली कैंडीज़, टॉफ़ीज़, इस तरह की चीज़ें आपको एडवाइस की जाती हैं कि आप खाएं और अपने ब्लड ग्लूकोज को इमीडिएटली आप मैनेज कर पाएँ। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।